मेरे बच्चे वी आर स्टार्टिंग हियर 12.1 जो कि अभी सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपकी हो जाएगी। आप लोगों ने यूं करना है कि एक तो लिखें इस क्वेश्चन नंबर 1 और नोट करें इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे बच्चे इसका पहला पार्ट यहां पर है साइन और इसके अंदर है 53 डिग्री साइन और इसके अंदर है 53 डिग्री और मेरे बच्चे यहां पर है 40 मिनट। बस मेरे बच्चे क्या ये रहा है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू। अब याद रखना इसकी मेरे बच्चे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने लिखना इस आंसर कैलकुलेटर के ऊपर आपने पहले साइन का फंक्शन दबाना है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो तो कैलकुलेटर के ऊपर ये चीजें नोट कर ले, नहीं तो बेशक किस तरह करें कि कॉपी के ऊपर नोट कर ले कि पहले मेरे बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है साइन। फिर साइन लिखने के बाद फिर 53 साइन का फंक्शन। ये कैलकुलेटर के ऊपर जो चीज आपने लिखनी है वो लिखवा रहा हूं, आप बेशक कॉपी के ऊपर ये लिख साइन का फंक्शन। फिर आगे 53 के ऊपर डिग्री का साइन है, आप लोगों ने ये वाला साइन दबाना है, ये डिग्री का बटन। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 40 फिर डिग्री का बटन और उसके बाद आपने इक्वल का साइन दबा देना है, तो मेरे बच्चे आपका जवाब आ जाएगा और योर कैलकुलेटर विल गिव यू 0.8055। ये आपका कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, यही इसका तरीकाकार। इसका तरीकाकार एक टेबल के जरिए भी है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन वो टेबल के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अमूमन तौर पर स्टूडेंट को यही एडवाइस की जाती है कि आप इस चीज को कैलकुलेटर के ऊपर ही करें। ये इसका मेरे बच्चे तरीकाकार है। अच्छा, इसका मतलब है इसका जो सेकंड पार्ट होगा कॉस वाला वो भी आप कर लोगे, टेंजेंट वाला भी कर लोगे। हाँ, जो आपको परेशानी होगी कोट में, क्योंकि कोट का कैलकुलेटर के ऊपर होता भी कोई नहीं। आपको सेकंड में परेशानी, आपको कुछ सेकंड की परेशानी, लेकिन वो परेशानी भी आपकी हल करता हूं। आप लिखें इसका पार्ट नंबर 4 कैसे करोगे। लिखें इसका कोट इसका कोट और मेरे बच्चे कोट के अंदर है 33 डिग्री और 50 मिनट्स। अब ऑब्वियस सी बात है कोट का तो फंक्शन ही कोई नहीं कैलकुलेटर के ऊपर, लेकिन टेंजेंट का तो है। आप मेरे बच्चे ऐसे करोगे कि कैलकुलेटर के ऊपर पहले ये लिखें इस आंसर टेंजेंट लिखोगे, मतलब टेंजेंट वाला बटन दबाओगे। अच्छा, फिर मेरे बच्चे आप कैलकुलेटर के ऊपर 33 लिखोगे, कैलकुलेटर के ऊपर 33 लिखोगे। 33 के ऊपर डिग्री का साइन है, आप ये डिग्री वाला साइन दबा दोगे। फिर मेरे बच्चे 50 लिखोगे, फिर डिग्री वाला साइन दबा दोगे, फिर इक्वल लिखोगे। लेकिन वो जो चीज निकलेगी इक्वल के बाद वो तो टेंजेंट का जवाब होगा, आपको कोट का जवाब चाहिए। याद रखना, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर गौर करो, असल में कोट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। एक बटन है डायरेक्ट जो कि किसी चीज का रेसिप्रोकल कर देता है, वो बटन ये है। यहां पर लिखो x की पावर -1। सारे अपना अपना ढूंढ लें कि x की पावर -1 वाला बटन कौन सा है। बाज दफा डायरेक्ट आ जाता है, बाज दफा शिफ्ट के साथ आता है। किसी का डायरेक्ट आ जाता है, किसी का शिफ्ट के साथ आता है। अच्छा मेरे बच्चे, ये जो x की पावर -1 है ये टेंजेंट के जवाब को उल्ट कर देगा, मतलब वो जवाब कोट का दे देगा और फिर आपका जवाब आ रहा होगा 1.491। that will be your answer, that will be your answer।
ये तरीकाकार है उन फंक्शंस का जो फंक्शन आपके कैलकुलेटर के ऊपर अवेलेबल नहीं। ये मेरे बच्चे उनका जवाब है जो आपके कैलकुलेटर के ऊपर अवेलेबल नहीं। इट्स ओके मेरे बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 और नोट करेंगे इस पार्ट नंबर फर्स्ट। कहता है थीटा निकालें। 2 मिनट के बाद 5 मिनट के अंदर आपकी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, हम फौरन 12.2 की तरफ मूव कर जाएंगे, इसलिए तवज्जो रखें। थीटा यू वांट टू फाइंड आउट थीटा एंड योर साइन थीटा इज, ये मेरे बच्चे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.5791 and you want to find out theta, you want to find out theta। जरा गौर करिए, देखें थीटा कैसे निकलेगा। ये वाला जो साइन है उधर जाकर मेरे बच्चे साइन का क्या बन जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ 0.5791। इट्स ओके, हम तो थीटा चाहते हैं, थीटा चाहते हैं। साइन इनवर्स का बटन कोई नहीं होता, डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आता है। बताऊं कैसे? आप ऐसे करोगे कि पहले कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के बाद आप साइन का फंक्शन दबाओगे, आपको साइन इनवर्स नजर आ रहा होगा। शिफ्ट दबा के अगर साइन दबाओगे तो आपको मेरे बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 0.5791 और उसकी बेशक ब्रैकेट क्लोज भी कर देनी। व्हाट इट विल बी, ये होगा साइन इनवर्स ऑफ दिस का जवाब। अच्छा, जब मेरे बच्चे आप इक्वल का साइन दबाओगे कोई चीज आपको नजर आ रही होगी, लेकिन वो डेसिमल में होगी, इशारिया में होगी, आपने वो नहीं लिखनी। हमेशा याद रखिएगा, और से बात सुनिएगा, 12वां चैप्टर है, पूरे चैप्टर में जब भी थीटा निकालना हो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट्स, इट शुड बी इन डिग्री एंड मिनट्स। अच्छा, जब थीटा निकालना है ना तो इक्वल करके फिर आपने आखिर पे ये वाला बटन भी दबाना है। जो आंसर विल बी, बताएं डिग्री, पहला डिग्री होगा 35 डिग्री 83 मिनट्स, दूसरे मिनट्स होंगे, अगर तीसरा है तो वो सेकंड्स होंगे 23 मिनट्स। ये थीटा होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, सेकंड नहीं लिखना, ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी थीटा लिखना हो इट शुड बी इन डिग्री एंड मिनट्स। आखिर पे ये वाला बटन दबाओगे तो वो डिग्री में चला जाएगा, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि हम उसको डिग्री और मिनट्स में कैसे लेके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 12.2। आई होप सो दिस विल बी क्लियर। बिल्कुल इस तरह है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट बिल्कुल इस तरह है, आप लोग कर सकते हैं। जस्ट कैलकुलेटर का काम है, पेपर में नहीं आएगा। आपको इसलिए मैंने करवा दी कि ये चीज आगे पूरे 12वें चैप्टर में इस्तेमाल होनी है, तो आपको ये तरीका, कैलकुलेटर का यूजेज बड़ा जरूरी है, तो कोशिश किया करें कैलकुलेटर पास रखें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 12.2 कि इसका मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, सोल्व द ट्रायंगल। अच्छा, अब ना तकरीबन पूरे चैप्टर के अंदर यही काम होगा कि आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग मेरे बच्चे ट्रायंगल को ही सोल्व करें। ऑलमोस्ट यही कहा जाएगा कि आप लोग ट्रायंगल को ही सोल्व करें, ट्रायंगल को मेरे बच्चे सोल्व करें। और नोट करेंगे इसका पहला पार्ट, ये ऐसे, इसका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं पता तो राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद है वो वाली ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 का। एक दफा ऑब्जेक्टिव ये आई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। ये जो मैंने आपके सामने निशान बनाया है ये 90 का निशान, परपेंडिकुलर का साइन। अच्छा, बहरहाल ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला एंगल मेरे बच्चे है 45 डिग्री,
ये वाला 4 है। बाकी बस यही गिवन है। आप इसको नाम दे दें ए, इसको बी, इसको सी। अगर मेरे बच्चे नहीं पता तो सुन लें, ए के सामने वाली साइड को छोटा ए कहती है, बी के सामने वाली को छोटा बी कहते हैं जो कि मालूम करना चाहते हैं, सी के सामने वाली को छोटा सी कहते हैं जो कि मालूम करना चाहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जो ए पॉइंट है इस पर एंगल को अल्फा कहते हैं, जो बी पॉइंट पे इस पे एंगल को बीटा कहते हैं, जो ये जो सी पर है इसको गैमा कहते हैं, गैमा 90 डिग्री के बराबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ले। What we are doing, we are going to solve a triangle। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि ट्रायंगल को सोल्व करने का क्या मतलब है कि उसके 3 साइड्स निकालनी या 3 एंगल निकालने। एक दफा पेपर में एमसीक्यू आया था 9th चैप्टर में, मुझे मैंने बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो याद रखना, एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल। अच्छा, आ जाए मेरे बच्चे, पहले बेशक लिखे कि आपका अल्फा कितना, इस 45 डिग्री, आपका गैमा कितना, इस 90 डिग्री। यू वांट टू फाइंड आउट बीटा। हमें 2 एंगल का पता, तीसरा एंगल मालूम करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर आप यहां पर गौर करें, हमें किसका पता, ए का जो कि 4 है, हमने बी मालूम करना और मेरे बच्चे हमने सी मालूम करना। अच्छा, वैसे मुझे बता सकते हैं कि अगर 2 एंगल पता हो तीसरा एंगल कैसे निकाला जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। आप मेरे बच्चे लिखेंगे यहां पर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। यू वांट टू फाइंड आउट विच थिंग, बीटा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि ये बताएं कि ये बन जाएगा 180 डिग्री मनफी गैमा मनफी अल्फा। इसका मतलब है ये बनेगा 180 डिग्री। गैमा मेरे बच्चे कितने डिग्री है, 90। अल्फा कितना, 45 डिग्री। 180 माइनस 90, 90 माइनस 45, इट विल बी 45 डिग्री। लेकिन आपको पता ये कौन है, आपका बीटा। देखें, तीनों एंगल का मसला हल हो गया। भला कैसे, मेरे पास अल्फा था, गैमा था, बीटा भी मुझे मिल गई, एंगल का मसला हल हो गया। मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं एंगल का मसला हल हो गया। अब साइड्स का मसला रहता है। मेरे पास कितनी साइड्स है, एक, और वो है ये ए। मुझे एक बी चाहिए और एक क्या चाहिए, सी। परपेंडिकुलर मेरे पास है, परपेंडिकुलर। मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर है, मुझे बेस चाहिए और मेरे बच्चे हाइपोटेनस चाहिए। कोई बात नहीं, अब आ जाए आप जी। आपने कैसे करके याद रखना है, आपने मेरे बच्चे यूं करके याद रखना है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर है और आपको हाइपोटेनस निकालना है, आप लोगों ने रिलेशन लगाना है, एक नोन एक अननोन, एक नोन एक अननोन। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का किससे लगता है, साइन से। लिखे कंसीडर ट्राइंगल एबीसी और चुप करके साइन अल्फा का फार्मूला लगा दें। जिसको नहीं पता वो सुन ले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन अल्फा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस। नहीं याद रहे तो साइन का फार्मूला होता है परमीन हमारी। अच्छा, अब मुझे बताएं अल्फा हमारा कितना, 45 डिग्री। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, सर हमने कैसे पता चलेगा साइन का लगाना है, एक नोन एक अननोन, वो जो दिल करे लगा। अच्छा ये बताइए आपका परपेंडिकुलर कितना है, वो 4, हाइपोटेनस कितना है, सी, जो कि मालूम करना। ये बताएं आप लोगों को पता है साइन 45 डिग्री इस 1/√2 इस 4/c। मुझे वैल्यू सी की चाहिए, सी इधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, तो c विल बी इक्वल टू 4 इंटू √2। हमें c की वैल्यू मिल गई। सो यू गॉट c, मतलब एक साइड मिल गई, एक रहती है और वो कौन है, b। आपका दिल करे, आपका दिल करे परपेंडिकुलर बेस का लगा ले,
क्योंकि मैंने कहा एक नोन एक अननोन, अब तो हमें हाइपोटेनस का भी पता, लेकिन चलो कोई नहीं, हम परपेंडिकुलर ओवर बेस का लगाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, अक्सर लोग यूं भी करते हैं कि दो साइड पता चल गई है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस भी लगा लेते, लेकिन मैं हमेशा यही फंक्शन का ही लगाता हूं। ठीक है, अब लिखें अगेन, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। मैंने क्या कहा, एक नोन एक अननोन, हमें पता किसका, परपेंडिकुलर का, मालूम क्या करना है, बेस। याद रखना, जिसको नहीं पता वो सुन ले, टेंजेंट अल्फा का फार्मूला होता है टेंजेंट का, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज अल्फा हियर, इट इज 45 डिग्री, व्हाट इज परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज स्मॉल b, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। अगर आपको पता हो टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, इट इज इक्वल टू 4 ओवर b, b इधर भेज दें तो b इक्वल टू 4, सो यू गॉट योर आंसर। So what I got the value of b here. I got the value of b here. I got the value of b here. It's okay. मैंने पूरी ट्रायंगल सॉल्व कर दी, गौर कर लें, 3 एंगल निकाल दिए और 3 साइड्स निकाल दी। आप यहां पर सिर्फ देखते रहते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप डायरेक्ट पेपर में ही जाके करते हैं, फिर उस वक्त आपको बटन वहां पर मिल ही नहीं रहे होते कि कौन सा बटन कहां पे है। अब ये देखें, ये पहले प्रैक्टिस की हो तो फिर बंदे को पहले ही पता होता है, ये वाला बटन यहां पे लिखें, सोल्व द ट्रायंगल। अगेन फिर वो यही कह रहे हैं कि आप ये क्या करें, ट्रायंगल को क्या करें, सोल्व। और ये भाई देखें, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का भी कोई पूछे तो कौन सी होती है जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90। और मेरे बच्चे ये लिख लें, इसका 12, ये 60 डिग्री है, बस यही पता, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ये बताएं, इसको मैं नाम दे दूं ए का, इसको नाम दे दूं बी का, इसको सी का, ये जो ए है इसको अल्फा, ये जो सी है इस पर गैमा, ये गैमा इज 90 डिग्री, बी पर बीटा जो कि हम मालूम करना चाहते हैं, ए के सामने वाली छोटा ए जो कि मालूम करना चाहते हैं, बी के सामने वाला छोटा बी जो कि मालूम करना चाहते हैं, सी के सामने वाला छोटा सी जो कि हमें पता है। आप मेरे बच्चे लिख लें कि आपका अल्फा कितना 60 डिग्री, आपका गैमा कितना 90 डिग्री, यू वांट टू फाइंड आउट बीटा, यू वांट टू फाइंड आउट बीटा। अच्छा, अब ये बताएं कि हमें किसका पता, सी का जो कि 12 है, हमें ए मालूम करना है, हमने बी मालूम कर। ये बताएं, आपको पता अगर दो एंगल का पता हो, तीसरा एंगल मालूम करना हो तो हम वो फार्मूला लगाते होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। पहले वो वाला फार्मूला लगा के जल्दी करें, तीसरा एंगल निकाल। Ninety is 90, 90 minus 60 is 30. So this one is beta. ये नहीं, अब लड़कियों की लड़ाई थी ना, उसमें सोटे की जरूरत ही नहीं। अच्छा अच्छा, आइए देखिए, उसमें सिर्फ रेफरी बनना होता, ठीक है। अच्छा आइए, अब ये बताएं कि ये बीटा आ गई। अच्छा, अब साइड है सी, सी दो रिमेनिंग साइड्स हैं, और साइड मेरे बच्चे निकालने के लिए मैंने कहा एक नोन और एक अननोन। यहां से देख लें, यू हैव हाइपोटेनस, ये अननोन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन का फार्मूला लिखेंगे, कंसीडर साइड निकालने के लिए एक नोन एक अननोन, बस इतना सा ख्याल आपने करना है। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, और मैंने कहा ये साइन अल्फा का फार्मूला, परवीन हमारी जो साइन का फार्मूला है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये अल्फा, यू नो इट इज 60 डिग्री, परवीन ए
हाइपोटेनस इज 12। भाई याद रखना, ये चीज देख लेना टेबल से कि साइन 60 इज √3/2, इट्स a/12। आप मेरे बच्चे ऐसे करें कि ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। योर ए विल बी 12 इंटू √3/2। तो ए की वैल्यू निकल आई 2 6 12, तो ये 6 इंटू √3, यू गोट ए। देख लो, एक साइड निकल आई, एक रहता है और वो है बेस। अब मेरे बच्चे बेस ओवर हाइपोटेनस, एक नोन एक अननोन, और बेस ओवर हाइपोटेनस का लगता है कॉस। अगेन लिखिए, कंसीडर, ये बार बार कह रहा हूं, जब भी साइड निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, एक नोन और एक अननोन। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, मैंने पहले कहा है वो भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि दो साइड्स का पता है और ये भी है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही तो पाइथागोरस लगता है। इससे आगे चलेगी उब्लीक ट्रायंगल, तो उसमें वो फिर पाइथागोरस नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप फंक्शन भी यूज करते जाएं तो कोई इशू नहीं है। अब ये बताएं कि ये मेरे बच्चे, अब बेस ओवर हाइपोटेनस बिलो हमारी, तो वो किससे लगेगा, कोस से। कोस अल्फा का फार्मूला बिलो हमारी। अगर याद रखना, साइन का मेरे बच्चे फार्मूला होता है परमीन हमारी, कोस का होता है बिलो हमारी। ये जी कोस अल्फा का मतलब है 60 डिग्री, बी सी का मतलब है 12। याद रखना मेरे बच्चे, इसका कोस 60 डिग्री, you know it is 1/2 b/12। you want to find out b, this will be 12/2, so b will be 6, so you got your answer। मेरे बच्चे ऊपर जरूर लिखा करें कि व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली सोल्व द ट्रायंगल, कि आप मेरे बच्चे ट्रायंगल को सोल्व करें। ये यूं करके गिवन है, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ, आप कोई और भी मेरे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस बात का जवाब देता हूं। उसमें ये होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, बताता हूं। अब ये देखें, ये इस तरह करके ट्रायंगल गिवन है। यहां पर मेरे बच्चे ये गिवन है कि ये 5 है और ये कौन है, 10। हेलो, एक बात याद रखना, आपको कुछ बातें बता दूं। यहां पर ये वाला निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये एंगल 90 का है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। याद रखना, 90 के सामने वाला मेरे बच्चे कौन होता है, हाइपोटेनस। एक काम करें, हमें ना ये अच्छी नहीं लग रही, हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह हमें मुश्किल लगेगी ना। हम इसको सीधा कर लेते हैं, लेकिन चीजें हम उसकी वही रखेंगे जैसी हैं। बताओ, हाइपोटेनस किसके बराबर है, 10 के, ये बेस 5 के, ये ऐसे। इट्स ओके ना, मैंने उसी को पकड़ के सीधा कर दिया, सीधा करके हम अपना काम करेंगे, ठीक है ना। उस तरह हमें मुश्किल होनी थी, ठीक है ना। ये मुझे बताएं, इसको नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, इसको नाम दे दें सी का। याद रखना मेरे बच्चे, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। अच्छा, ये वाला जो एंगल है गैमा, जो कि हमें नजर आ रहा है 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये भी को नहीं पता। बी पर एंगल बीटा, जो कि नहीं पता। अच्छा, अब बच्चे ये कहते हैं कि सर आप हमेशा अल्फा ही क्यों कंसीडर करते हैं। देखें, गौर से बात सुने, अल्फा हम इसलिए हमेशा कंसीडर करते हैं, जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है, ये तो पक्का है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है। जो अंडर कंसिडरेशन होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर आप अल्फा का फार्मूला लगा रहे हैं, चाहे साइन लगा रहे हैं, कोस लगा रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर बीटा का लगा रहे हैं, अवल तो हमने उधर गए कभी नहीं, लेकिन अगर इन केस
बीटा वाला फार्मूला लगा रहे हैं साइन बीटा, तो फिर परपेंडिकुलर ये जो अंडर कंसिडरेशन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जो रह गया वो बेस। अब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट ऐसे ही बार बार परेशान होता रहेगा, भाई ये क्या है, कभी परपेंडिकुलर ये होता है कभी वो होता है। हम अंडर कंसिडरेशन हमेशा अल्फा वाला ही रख लेते ताकि स्टूडेंट परेशान होने से बचे, अदरवाइज ये चीजें उसके मुताबिक चेंज होती रहती हैं। नाउ व्हाट वी हैव बेस, वी हैव हाइपोटेनस, अल्फा चाह रहे हैं। याद रखना जब एंगल निकालना हो तो आप रिलेशन लगाते हैं बिटवीन द टू नोन साइड्स। अभी मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा होगा, गैमा मेरे पास है तो फिर बीटा निकालूंगा। अल्फा निकालना है तो अल्फा निकालने के लिए यू अप्लाई द रिलेशन बिटवीन टू नोन साइड्स। अच्छा, अब नोन में कौन कौन है, बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किससे लगता है, कोस से। लिखें कंसीडर ट्राइंगल ABC, और मैंने कहा कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दें जो कि होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। जब एंगल निकालना हो तो यू अप्लाई द रिलेशन बिटवीन टू नोन साइड्स। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये देख ले cos अल्फा, यू नो व्हाट इज बेस इज 5, यू नो व्हाट इज हाइपोटेनस इट इज 10, सो योर cos अल्फा विल बी 1/2। लेकिन हम तो अल्फा चाह रहे हैं। अगर मेरे बच्चे मैं यहां से अल्फा चाहता हूं तो ये cos उधर जाकर cos का इनवर्स हो जाएगा। ये चीज बेशक कैलकुलेटर के ऊपर करिएगा, कैलकुलेटर विल गिव यू 60 डिग्री। मुझे अल्फा मिल गई, गैमा मेरे पास पहले ही है, और गैमा कौन है 90 डिग्री। अब मेरे बच्चे मुझे बीटा चाहिए, तो बताएं बीटा कैसे मिलता है जी। जब दो एंगल मेरे बच्चे आपके पास हों, तीसरा निकालना हो तो ये तरीका होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, और आप बीटा चाह रहे तो आप ऐसे करें 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस अल्फा, इट विल बी 180 डिग्री। गैमा कितने डिग्री है 90 डिग्री, अल्फा है 60 डिग्री। अच्छा, याद रखना 91 इट विल बी 30 डिग्री। आप लिख लें कि ये आपका बीट है। अब तो मुझे लगता है कि जो ए के सामने वाली साइड थी स्मॉल ए, सिर्फ वो चाहिए, बाकी पूरी ट्रायंगल हल हो गई। भला कैसे कि हमारे पास एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, दो साइड्स हैं, तीसरी साइड रहती है। दिल करे पाइथागोरस लगा लें, दिल करे कोई फंक्शन यूज कर लें, लेकिन अगर फंक्शन यूज करोगे और साइड निकालनी है तो एक नोन एक अननोन, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगा ले जो कि साइन से लगता है। ओके, लिखेंगे कंसीडर क्या ट्रायंगल ABC, और मैं कह रहा हूं बेशक साइन अल्फा का फार्मूला लगा दे जो कि होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अच्छा, कोई बात नहीं, साइन अल्फा मेरे बच्चे कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना A, हाइपोटेनस कितना 10। याद रखना, जिसको नहीं पता वो सुन ले, साइन 60 इज √3/2, इट्स A/10। यू वांट टू फाइंड आउट A, तो भला कैसे करोगे, 10 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू √3/2। इसका मतलब A की वैल्यू निकलेगी 2 5 10, तो ये बन जाएगा 5 इंटू √3। सो यू गॉट A, वी गॉट A, ये हमारा जवाब होगा। अच्छा, इसका मतलब है हमने पूरी ट्रायंगल हल कर दी, मतलब तीनों साइड्स भी निकाल दी और तीनों एंगल भी निकाल दी। बताएं बात क्लियर है।